अफवाज पाकिस्तान इन एक्शन, बड़ी कार्रवाई। इस्लामाबाद में अब तक की बड़ी गिरफ्तारी। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान इन एक्शन, सबको तीर की तरह सीधा करने का वक्त। मुल्क में अफरा तफरी का नया प्लान बनते ही नाकाम। गुमनाम हीरोज की पहली और जबरदस्त ज़रब ने ही काम तमाम कर दिया। बलोचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद बैठे बड़े बड़े किरदार भी हिल गए। दारुल हुकूमत से आने वाली खबर ने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया। डॉलर को नकेल डालने के बाद आसिम मुनीर ने अगला हदफ शुरू कर दिया। मुखालिफिन और दुश्मनाने पाकिस्तान की पूरी लिस्ट तैयार। किसके साथ प्यार के लहजे में बात नहीं की जाएगी। जिसने जो कुछ किया, इससे हिसाब लेने का वक्त आ गया। सिपा सलार और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांड ने तारीखी फैसले पर दस्तखत कर दिए। अब वक्त आ गया सच को सच और झूठ को झूठ कहकर कौम के सामने रखा जाए। बड़े बड़े सियासी पंडित तक हिल गए। अब तक की बड़ी गिरफ्तारी किसकी होगी और आइंदा 24 घंटों में कौम को कौन सी बड़ी खबर मिलने वाली। आज की इस वीडियो में इसी अहम तरीन मौजू पर तफसील से बात करने के साथ साथ आपको बताएंगे IMF ने किन किन चीजों की कीमतें मजीद बढ़ाने का हुक्म दिया और इससे मुल्क में महंगाई कितनी बढ़ सकती। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, जिसकी उम्मीद थी वो ही हुआ। सिपा सलार के फ्रंट लाइन पर आते ही मंजरनामा तब्दील। सब अंडरग्राउंड लिस्टें आसिम मुनीर की टेबल पर जाते ही सबकी हवा निकल गई। सियासी मुखालिफिन एकदम खत्म, सबको अपनी अपनी पड़ गई। डॉलर की स्मगलिंग, चोर और लुटेरों के खिलाफ ऐसे क्रैकडाउन का आगाज के सबकी आंखें बाहर आ गईं। 48 घंटे में बड़ी कार्रवाइयां। मुल्क में कोई भी बदअमनी फैलाने की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद में क्या चल रहा, खबर की तफसील में जाने से कबल आपको बताते चलें, आलमी मालियाती फंड की जानिब से गर्दिशी कर्जों पर काबू पाने के लिए निगरान हुकूमत को गैस के शोबे में कीमतों में रद्दोबदल समेत दीगर इकदाम फौरी उठाना होंगे। इन इकदाम में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के शहरी इलाकों के वसूल कुनंदगान को अदायगियों में इजाफा, बलोचिस्तान में मौसम सरमा के दौरान गैस के लिए फंड मुख्तस करना और तवानाई के इदारों के दरमियान इंटर कॉर्पोरेट अदायगियों और वसूलियों को तय करने के लिए कैश और नॉन कैश बुक एडजस्टमेंट करना शामिल है। इसके अलावा निगरान हुकूमत को तवील मुद्दती इंतजामी तब्दीलियां करने की जरूरत होगी, जिसमें 2 मौजूदा सुई गैस कंपनी से ट्रांसमिशन नेटवर्क को अलग करना, मुकामी गैस और दरामदी LNG की औसत लागत की तरफ बढ़ना और तेल और गैस के मॉलिक्यूल्स की पैदावार में इजाफा भी शामिल। जराये ने बताया, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ओगरा, वजारत खजाना और वजारत तवानाई के साथ सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड और सुई सुदर्न गैस कंपनी के नुमाइंदे कीमतों का तयन करने के तरीकेकार और तवानाई के शोबे के इदारों की अदायगियों और वसूलियों की रिस्ट्रक्चरिंग में मसरूफ रहे और आज भी मुशावरत जारी रखेंगे। बुनियादी चैलेंज ये है कि शहरी मराकज में गरीब घरानों को गैस की कीमतों में इजाफे से कैसे बचाया जाए। शहरी घराने दही इलाकों के मुकाबले में गैस की सस्ती कीमतों के आदी, जो LGP और दीगर महंगे मुतबादिल ईंधन की भारी कीमत अदा करते। नाज़रीन, बलोचिस्तान में ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा, जहां शदीद सर्दी के दौरान हजारों अफराद की बका के लिए गैस की फरहमी बहुत अहम। ये लाजमी तौर पर SHGCL के इन काउंटेड फॉर गैस लॉसेस की कीमत पर किया जाता, जो 14% और 18% के दरमियान। बलोचिस्तान में गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तकरीबन 10 अरब रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया जा रहा, जबकि BISP के तहत नकद रकम में इजाफे पर काम जारी, ताकि शहरों में गरीब घरेलू सार्फिन गैस की कीमतों में रवा माली साल 45 से 50% इजाफे का इजाफी बोझ बर्दाश्त कर सके। सीनियर सरकारी हुकाम ने बताया, हमें कम आमदनी वाले सार्फिन का ख्याल रखना। मिसाल के तौर पर बलोचिस्तान में कम आमदनी वाले सार्फिन निस्बतन ज्यादा कमजोर। इसकी वजह सर्दियों में दर्जा हरारत में शदीद कमी और सालाना सर्दी की लहर। इन्होंने मजीद कहा, बलोचिस्तान के कम आमदनी वाले सार्फिन के लिए रवा बर्स 10 अरब रुपए की लागत से खसूसी टैरिफ पर काम का सिलसिला जारी। मुस्तकबिल में इसमें इजाफे का तखमीना लगाया क्या। हुकाम ने मुशाहदा किया, दूर दराज के इलाकों के रिहायशी महंगे गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर, जबकि शहरी इलाकों के लोगों को नुमाया तौर पर कम कीमत पर पाइपलाइन के जरिए गैस दी जाती। नाज़रीन, निगरान वजीर बराए तवानाई मोहम्मद अली ने रिपोर्ट किया, गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे 15 सितंबर तक 29 खरब तक जा पहुँचे, जो एक हफ्ते कबल 27 खरब रुपए थे। इनके पेश रवा 9 अगस्त को अपनी वजारत के आखिरी रोज 17 खरब रुपए के गर्दिशी कर्जे बताए गए। गर्दिशी कर्जों के बड़े हिस्से को 30 सितंबर से पहले और 1 जुलाई से नाफिजुल अमल कीमत को एडजस्ट करके पुर करना होगा, ताकि मौसम सरमा में इस्तेमाल में इजाफे से कबल बोझ का कुछ हिस्सा सार्फिन को बिल भेजा जा सके।
सितंबर के आखिर में IMF के आइंदा जायजे के दबाव की वजह से स्टेक होल्डर गैस की कीमतों में एडजस्टमेंट और इसके बाद वफाकी काबीना की तौसीह और बासाब्ता नोटिफिकेशन के हवाले से इक्तिसादी राब्ता कमेटी के लिए समरी को हतमी शक्ल देने के लिए मंगल को दोबारा इजलास करेंगे। गैस की कीमतों में तमाम सार्फिन के लिए इजाफा किया जाएगा। सबसे ज्यादा बोझ ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर पड़ेगा। सब अंडरग्राउंड लिस्टें आसिम मुनीर की टेबल पर जाते ही सबकी हवा निकल गई। सियासी मुखालफिन एकदम खत्म, सबको अपनी अपनी पड़ गई। डॉलर की स्मगलिंग, चोर और लुटेरों के खिलाफ ऐसे क्रैकडाउन का आगाज के सबकी आंखें बाहर आ गईं। 48 घंटे में बड़ी कार्रवाइयां, मुल्क में कोई भी बदअमनी फैलाने की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद में क्या चल रहा, खबर की तफसील में जाने से कबल आपको बताते चले, आलमी मालियाती फंड की जानिब से गर्दिशी कर्जों पर काबू पाने के लिए निगरान हुकूमत को गैस के शोबे में कीमतों में रद्दोबदल समेत दीगर इकदाम फौरी उठाना होंगे। इन इकदाम में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के शहरी इलाकों के वसूल कुनंदगान को अदायगियों में इजाफा, बलोचिस्तान में मौसम सरमा के दौरान गैस के लिए फंड मुख्तस करना और तवानाई के इदारों के दरमियान इंटर कॉर्पोरेट अदायगियों और वसूलियों को तय करने के लिए कैश और नॉन कैश बुक एडजस्टमेंट करना शामिल है। इसके अलावा निगरान हुकूमत को तवील मुद्दती इंतजामी तब्दीलियां करने की जरूरत होगी, जिसमें 2 मौजूदा सुई गैस कंपनी से ट्रांसमिशन नेटवर्क को अलग करना, मुकामी गैस और दरामदी LNG की औसत लागत की तरफ बढ़ना और तेल और गैस के मॉलिक्यूल्स की पैदावार में इजाफा भी शामिल। जराये ने बताया, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ओगरा, वजारत खजाना और वजारत तवानाई के साथ सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड और सुई सुदर्न गैस कंपनी के नुमाइंदे कीमतों का तयन करने के तरीकेकार और तवानाई के शोबे के इदारों की अदायगियों और वसूलियों की रीस्ट्रक्चरिंग में मसरूफ रहे और आज भी मुशावरत जारी रखेंगे। बुनियादी चैलेंज ये है कि शहरी मराकज में गरीब घरानों को गैस की कीमतों में इजाफे से कैसे बचाया जाए। शहरी घराने दही इलाकों के मुकाबले में गैस की सस्ती कीमतों के आदी, जो LGP और दीगर महंगे मुतबादिल ईंधन की भारी कीमत अदा करते। नाज़रीन, बलोचिस्तान में ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा, जहां शदीद सर्दी के दौरान हजारों अफराद की बका के लिए गैस की फरहमी बहुत अहम। ये लाजमी तौर पर SSGCL के इन काउंटेड फॉर गैस लॉसेस की कीमत पर किया जाता, जो 14% और 18% के दरमियान। बलोचिस्तान में गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तकरीबन 10 अरब रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया जा रहा, जबकि BISP के तहत नकद रकम में इजाफे पर काम जारी, ताकि शहरों में गरीब घरेलू सार्फिन गैस की कीमतों में रवा माली साल 45 से 50% इजाफे का इजाफी बोझ बर्दाश्त कर सके। सीनियर सरकारी हुकाम ने बताया, हमें कम आमदनी वाले सार्फिन का ख्याल रखना। मिसाल के तौर पर बलोचिस्तान में कम आमदनी वाले सार्फिन निस्बतन ज्यादा कमजोर, इसकी वजह सर्दियों में दर्जा हरारत में शदीद कमी और सालाना सर्दी की लहर। इन्होंने मजीद कहा, बलोचिस्तान के कम आमदनी वाले सार्फिन के लिए रवा बर्स 10 अरब रुपए की लागत से खसूसी टैरिफ पर काम का सिलसिला जारी। मुस्तकबिल में इसमें इजाफे का तखमीना लगाया गया। हुकाम ने मुशाहदा किया, दूर दराज के इलाकों के रिहायशी महंगे गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर, जबकि शहरी इलाकों के लोगों को नुमाया तौर पर कम कीमत पर पाइपलाइन के जरिए गैस दी जाती। नाज़रीन, निगरान वजीर बराए तवानाई मोहम्मद अली ने रिपोर्ट किया, गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे 15 सितंबर तक 29 खरब तक जा पहुँचे, जो एक हफ्ते कबल 27 खरब रुपए थे। इनके पेश रवा 9 अगस्त को अपनी वजारत के आखिरी रोज 17 खरब रुपए के गर्दिशी कर्जे बताए गए। गर्दिशी कर्जों के बड़े हिस्से को 30 सितंबर से पहले और 1 जुलाई से नाफिजुल अमल कीमत को एडजस्ट करके पुर करना होगा, ताकि मौसम सरमा में इस्तेमाल में इजाफे से कबल बोझ का कुछ हिस्सा सार्फिन को ढिल भेजा जा सके। सितंबर के आखिर में IMF के आइंदा जायजे के दबाव की वजह से स्टेक होल्डर गैस की कीमतों में एडजस्टमेंट और इसके बाद वफाकी काबीना की तौसीह और बासाब्ता नोटिफिकेशन के हवाले से इक्तिसादी राब्ता कमेटी के लिए समरी को हतमी शक्ल देने के लिए मंगल को दोबारा इजलास करेंगे। गैस की कीमतों में तमाम सार्फिन के लिए इजाफा किया जाएगा। सबसे ज्यादा बोझ ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर पड़ेगा।